साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ गई है बच्चों, इसलिए अपनी पढ़ाई आप लोग एकदम तेज़ कर दीजिए और पूरे ज़ोर शोर से पूरे मन से आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। तो आपको मैं इस चैनल पे क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और जिस पे चल रहा था हम लोगों का टॉपिक विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आज लास्ट टॉपिक होगा, देख रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा और फिगर आपका बना हुआ है। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये 8 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। और वो क्वेश्चन क्या है आपका, विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं, इसकी संरचना एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए बच्चों। तो देखिए विद्युत मोटर, इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये जानो विद्युत मोटर है क्या। विद्युत मोटर विद्युत मोटर क्या है बच्चों। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी रूपांतरित किया जा सकता है। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से बच्चों, जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, यानी बदला जाता है। तो देखिए ये तो हो गया विद्युत मोटर से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन में भी आता है कि विद्युत मोटर का कार्य है या विद्युत मोटर का कार्य क्या है, ऐसा भी पूछ सकते हैं, या विद्युत मोटर का कार्य है। 4 विकल्प दे देंगे कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को और किसी ऊर्जा में, ऐसे करके 4 ऑप्शन में दे सकते हैं। तो विद्युत मोटर क्या है, इसका डिफिनीशन माइंड में बिल्कुल सेट होना चाहिए। विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो लिख लीजिए, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है या एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा विद्युत मोटर का काम क्या है। विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अब देखिए इसकी संरचना क्या है। संरचना, इसके मुख्यतः 4 भाग हैं। इसके मुख्यतः 4 भाग हैं। पहला क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय, तीसरा है विभक्त वलय,
और चौथा है ब्रुश। और ये आपका फिगर रहा। तो देखिए ये यन और यस क्या हैं, दो चुंबक हैं, और यही क्या है, क्षेत्र चुंबक। तो इनको कहीं हम डिनोट करें, क्षेत्र चुंबक एन और एस, ये दोनों ही क्षेत्र चुंबक हैं। अब देखिए बच्चों, विद्युत मोटर की संरचना, इसके मुख्यतः 4 भाग हैं। आपने जाना, क्या जाना, क्षेत्र चुंबक, नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 विभक्त वलय, ये यल और यम जो बना हुआ है, और नंबर 4 ब्रुश। तो देखिए क्षेत्र चुंबक क्या है, ये जो आपको यन और यस दिखाई दे रहे हैं, यही क्षेत्र चुंबक हैं। यही क्षेत्र चुंबक हैं, इनके ध्रुव हैं ये यन और एस। तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र चुंबक क्या है, यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है। यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। क्षेत्र चुंबक क्या है, यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, तथा जिसके ध्रुव खंड एन व एस होते हैं। तो लिख लीजिएगा, ये हो गया क्षेत्र चुंबक। नंबर 2 आर्मेचर, ये जो आप ABCD देख रहे हैं, ये पूरा आर्मेचर कुंडली है, और इसका एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर पे यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। आर्मेचर क्या है, ये एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर क्या है, यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है, और यह कुंडली एन व एस के बीच में, यानी जो ध्रुव खंडों के बीच में घूमती है। अब देखिए विभक्त वलय, यल और यम को ध्यान से देखिए, 2 अर्धवृत्त आपको दिख रहे होंगे, एल और यम, यही विभक्त वलय हैं। तो देखिए विभक्त वलय क्या है, यह 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। विभक्त वलय क्या है, ये 2 अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय यल से तथा दूसरा सिरा विभक्त वलय यम से जुड़ा होता है। तो ये विभक्त वलय हो गया। नंबर 4 है ब्रुश, ये B1 और B2 को ध्यान से देखिए, यही ब्रुश है। तो देखिए कार्बन धातु की बनी 2 पत्तियां B1 व B2 जो विभक्त वलयों क्रमशः यल व यम को स्पर्श करती हैं, ब्रुश कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, ब्रुश कहलाती हैं। ये हो गया संरचना। फिर से देखिए विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। नंबर 1 क्षेत्र चुंबक, नंबर 2 आर्मेचर, नंबर 3 विभक्त वलय, नंबर 4 ब्रुश। अब क्षेत्र चुंबक क्या है, ये एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, जिसके बीच कुंडली घूमती है। अब देखिए आर्मेचर, ये एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर अनेक फेरों को लपेटकर बनाई जाती है बेटा। अब देखिए विभक्त वलय, तीसरा विभक्त वलय, ये 2 अर्धवृत्ताकार वलयों में विभक्त, ये 2 अर्धवृत्ताकार वलयों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय यल से और दूसरा सिरा विभक्त वलय यम से जुड़ा होता है। नंबर 4 है ब्रुश। तो ब्रुश क्या है बच्चों,
कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 और B2 विभक्त वलयों यल व यम को स्पर्श करती हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं, जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ये संरचना हो गई। तो लिख लीजिए, पहला क्षेत्र चुंबक, क्षेत्र चुंबक। क्षेत्र चुंबक क्या है? यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है। यह एक अस्थाई शक्तिशाली चुंबक होता है जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, जिसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है। तथा जिसके ध्रुव खंड N व S होते हैं। ये तो हो गया क्षेत्र चुंबक, बताया गया चारों के बारे में। अब देखिए आर्मेचर, सेकेंड नंबर आर्मेचर। आर्मेचर क्या है? यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है। यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है, जो कि कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। पृथक्कृत जो तांबे के तार के पृथक्कृत फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। अब देखिए तीसरा, विभक्त वलय। विभक्त वलय क्या है? यह दो अर्धवृत्ताकार वलयों में विभक्त, यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों में विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। एक वलय के रूप में होते हैं। आर्मेचर कुंडली का एक सिरा, आर्मेचर कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय यल
विभक्त वलय यल तथा दूसरा सिरा विभक्त वलय यम से जुड़ा रहता है। विभक्त वलय यम से जुड़ा रहता है। अब देखिए चौथा ब्रुश। ब्रुश है कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां, कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 व B2 विभक्त वलयों L व M को कार्बन धातु की बनी दो पत्तियां B1 व B2 विभक्त वलयों L व M को स्पर्श करती हैं जिन्हें ब्रुश कहते हैं। ये तो बच्चों संरचना हो गई, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी कार्यविधि भी बता देता हूँ। हाँ, अब देखिए कार्यविधि विद्युत मोटर की। अब बेटा लिखिए कार्यविधि। तो कार्यविधि को पहले समझ लीजिए। कार्यविधि जब देखिए यहाँ से आपका क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, इधर कुंजी है। तो जब बैटरी से विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित की जाती है, जब बैटरी से विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित की जाती है तो BC और AD पर तो कोई बल नहीं लगता। ध्यान दीजिए, जब बैटरी से विद्युत धारा कुंडली में प्रवाहित की जाती है तो कुंडली की दो भुजाओं में केवल AB और CD में धारा प्रवाहित हो जाती है। जब बैटरी से कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तब भुजाओं AB और BC पे कोई बल नहीं कार्य करता, लेकिन भुजाओं AD और CD पे दो बराबर तथा विपरीत बल कार्य करते हैं जो कुंडली को घुमाने का प्रयत्न करते हैं। चूंकि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, इसलिए कुंडली घूमना स्टार्ट कर देती है और जिसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, इस पे जो बल लगता है, बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। तो फिर से देख लीजिए कार्यविधि क्या है। जब कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली की भुजाओं AB और CD में दो बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल कार्य करते हैं जो कि एक बलयुग्म की रचना करते हैं। चूँकि कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो कुंडली घूमना शुरू कर देती है, कुंडली घूमना शुरू करती है। और इस स्थिति में क्या होता है, भुजा AB ऊपर की ओर और CD नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है। CD नीचे की ओर आना प्रारंभ करती है, तब इसमें धारा की दिशा
एक ही दिशा में रहती है। और जब कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज स्थिति में है, जब कुंडली अपने इस तरह ये भी यहाँ आ जाए ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है, जब कुंडली अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में होती है तब तक धारा की दिशा वही रहती है। परंतु जैसे ही कुंडली की भुजा CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती हैं, विभक्त वलय का संबंध स्वतः ही एक भाग से कटकर दूसरे भाग से जुड़ जाता है, जिससे कुंडली में धारा की दिशा एक ही दिशा में बनी रहती है। यह है कार्यविधि। एक बार फिर से जान लीजिए बच्चों, जब कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है, तब कुंडली की भुजाओं AB और CD पर दो बराबर तथा विपरीत दिशाओं में बल कार्य करने लगते हैं, जो कि एक बलयुग्म की रचना करते हैं और चूंकि कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है तो ये घूमने भी लगती है। अब इस स्थिति में होता क्या है, भुजा AB ऊपर और CD नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है और अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने तक धारा की दिशा वही रहती है। परंतु ये आधा चक्कर पूरा हो गया, परंतु अगले आधे चक्कर में जब CD ऊपर की ओर और AB नीचे की ओर जाना प्रारंभ करती है तब कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, लेकिन ठीक धारा की दिशा बदले उसके ठीक पहले ही विभक्त वलय अपने स्थितियों को बदल देते हैं, यानी कि उनका संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाता है, जिससे कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। तो लिख लीजिए बच्चों कार्यविधि। जब कुंडली में ये जो मैं स्टार्टिंग के 4 लाइन लिख रहा हूँ ये मोटर का सिद्धांत भी है, अगर सिद्धांत पूछा जाता है तो ये 4 लाइन लिख दीजिएगा। जब कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं, धारा को प्रवाहित करते हैं तब कुंडली की भुजाओं आप यहाँ लिख सकते हो AB तथा CD, तब कुंडली की भुजाओं में दो बराबर तथा दो बराबर बल परंतु विपरीत दिशाओं में लगते हैं, दिशाओं में लगते हैं जो कि एक वलयुग्म की रचना करते हैं, चूंकि कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, अपने अक्ष के परितः। आपने फैन देखा होगा, ये फैन ही है इसका एग्जाम्पल, जो गर्मियों में हम लोग पंखे चलाते हैं इलेक्ट्रिक। तो कि कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, अतः यह घूमने लगती है। बेटा आप अगर चाहें तो ये सिद्धांत भी है, AB और CD को ना लिखा जाए तो ये सिद्धांत भी है। अगर आप चाहें तो विद्युत मोटर के बाद उसका सिद्धांत तब संरचना लिखिएगा, पहले सिद्धांत लिख दीजिएगा, ये लाइन उसमें वर्क करेगा और कार्यविधि से ये लाइन आप
डिलीट कर सकते हैं। और केवल सिद्धांत पूछा गया है तो यही 4 लाइन आपको लिख देना होगा। तो आप जब फेयर बनाएंगे इसका तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिद्धांत लिख दीजिएगा। विद्युत मोटर का सिद्धांत भी है ये। तो वहाँ से जब कार्यविधि भी अगर पूछा है पूरा क्वेश्चन, अगर पूरा क्वेश्चन पूछा है तो कार्यविधि से ये लाइन आप वहाँ से हटा लीजिएगा। अब यहाँ से आप लिख सकते हो, इसको सिद्धांत भी कह सकते हो आप, है ना। तो सिद्धांत में इसको लिख दीजिएगा। हाँ, अब देखिए घूमने लगती है। तो देखिए पहले आधे चक्कर में कुंडली की भुजा AB ऊपर, कुंडली की भुजा AB ऊपर तथा CD नीचे आने लगती है, तब तक कुंडली में धारा की दिशा वही रहती है। कुंडली में धारा की दिशा यानी आधे चक्कर तक कुंडली में धारा की दिशा वही रहती है। और जब भुजा AB अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से होकर नीचे की ओर गुजरती है, अपने यानी आधा चक्कर पूरा कर लेती है, और जब भुजा AB अपने ऊर्ध्वाधर स्थिति में आने के बाद वह नीचे आना शुरू करती है, वह नीचे की ओर आना प्रारंभ करती है, ठीक उसी क्षण नीचे की ओर आना प्रारंभ करती है तथा CD ऊपर की ओर जाना प्रारंभ करती है। CD ऊपर की ओर जाना प्रारंभ करती है। ठीक उसके पहले ही वलय का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाता है। जिससे कुंडली सदैव एक ही दिशा में घूमती रहती है। दिशा में घूमती रहती है। हाँ बच्चों, तो ये रहा विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत भी इसी में है
और आप ऐसे जैसे हमने बताया सिद्धांत, ये कार्यविधि के 4 लाइन सिद्धांत में जोड़ दीजिएगा और 4 लाइन, और यहाँ पे कार्यविधि में ये 2 लाइन लिख के जब कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तब कुंडली की भुजाओं ए बी तथा सी डी में, ये लिख दीजिएगा यहाँ तक, ए बी सी 2 बराबर और विपरीत बल, बराबर बल परंतु विपरीत दिशाओं में लगते हैं, यहाँ तक लिखते हैं। तो क्या होगा, तब यहाँ से फिर लिख दिया कुंडली अपने अक्ष नहीं, तब पहले आधे चक्कर में, यानी ये पूरा फिर लिख दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा पूरा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हमने बताया स्टार्टिंग के लाइन आपको क्या लिख देना है, उसमें सिद्धांत में यहाँ तक घूमने लगती है लिखना है, कार्यविधि में भी लिख दीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद पूरी कार्यविधि तो रहेगी ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी टॉपिक्स आपको मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।